ऐसे कैसे हो सकता है? एक बच्चा हमारे घर में रह रहा और तुम लोगों ने उसे देखा भी नहीं। उस दिन की बात याद है ना कि वो अलमीरा के अंदर बंद हो गया था? और अभी कल रात ही की बात है, किसी ने हमारे घर में घुस के मेरे कमरे के अंदर बिजली की तारें बिछाई थी। एक नंबर के निकम्मे हो सब। एक बात याद रखना, अगर लड्डू को कुछ हो गया ना तो तुम लोग सब के सब जेल जाओगे। हम लड्डू को देखे थे बड़े साहब। कहाँ पे और कब? वो आज दोपहर में बड़ी बहू रानी, माफ करना, फाल्गुनी मैडम के साथ में बगीचे में बैठे थे। वो दोनों बातें कर रहे थे। फिर क्या? फिर उसके बाद में उन दोनों के बीच में कोई अनबन हुई किसी बात को लेके, और लड्डू के गुस्से के अंदर बगीचा छोड़ के चले गए। क्यों मेरी जिंदगी में आग लगाने पे तुली हो तुम? तुम कभी भी मुझे किसी बच्चे के साथ खुश नहीं देख सकती ना। पहले गोविंद को मुझसे दूर किया और अब लड्डू को। क्या हुआ लड्डू को? ये तो तुम मुझे बताओगी। ये सब क्या कहा तुमने उससे जो घर छोड़ के चला गया? वो मेरे और उसके बीच की बात है, मैं आपको नहीं बता सकती। कैसी औरत हो? लड्डू एक छोटा बच्चा है, तुमने उसका दिल दुखाया है, उसे नाराज कर दिया। एक बात सुन लो, अगर ये तंबू गाड़ के यहाँ पे मोर्चा कर रहा है ना तो करो, इन मजदूरों का साथ देना तो लेकिन तुम क्या, तुम्हारे जैसे 1000 मोर्चा वालों को ना मैं धूल चटा दूंगा। अगर तुम सोच रही हो ना कि लड्डू को मुझसे दूर करके तुम अपनी चाल में कामयाब हो जाओगी तो ये मैं नहीं होने दूंगा। मेरी बात सुनिए सुरेश, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं। मैंने कभी नहीं चाहता कि वो आपसे दूर हो जाए। मैं तो बस क्या? बोलो तुमने लड्डू से क्या कहा? वो मैं आपको नहीं बता सकती। तुमने कुछ तो उससे ऐसा कहा है जो वो बिना बताए किसी को कुछ भी कहे यहाँ घर छोड़ के चला गया है। एक बात कान खोल के सुन लो, अगर तुमने मुझे लड्डू से दूर करने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा इंसान कोई नहीं होगा। आप जिस नंबर पे कॉल कर रहे हैं वह अभी स्विच ऑफ है। मैं कभी नहीं चाहूंगी सुरेश कि लड्डू आपसे दूर हो जाए। मैं जानती हूँ वो आपके लिए क्या है, पर मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो मेरे लिए भी उतना ही प्यारा है जितना आपके लिए। मैं लड्डू के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी, मैं बचाऊंगी उसे। अरे लड्डू की माँ, क्या है? अरे तुझे एक खास बात बताने वाली हूँ। बोल बोल, क्या खास बात है? उदयपुर के पास किसी रियासत की 2 रानियां कल आई थी अपने बस्ती में, बच्चों को खिलौना बांटने के लिए। दोनों देवरानी जेठानी बेऔलाद हैं। तो तेरा लड्डू उन्हें पसंद आ गया है। बोल रही थी गोद लेना चाहेंगी। तू थी नहीं ना, तो बोल के गई हैं आज वो दोबारा आएंगी तो उससे बात करनी। क्या बकवास है ये? अरे ऐसे कोई अपना बच्चा देता है किसी को? जाके बोल दे उन्हें किसी और का बच्चा छीने, मेरा लड्डू नहीं। छीन नहीं रही हैं, गोद ले रही हैं। उसके बदले में तुझे कितना दे रही हैं? 4 एकड़ जमीन, 2 मंजिला मकान और 50 तोला सोना। भगवान भली करे, इतना सब देगी वो? हाँ, मेरा बच्चा होता ना लड्डू जितना प्यारा तो मैं झट से दे देती, दोबारा सोचती ही नहीं। इतना पैसा तो लड्डू सारी उम्र चोरी करके भी नहीं कमा पाएगा। वैसे तो सही कह रही है, अगर मेरे लड्डू का भविष्य संवरता है किसी राजा के परिवार में तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दे दूंगी मैं अपनी ममता की कुर्बान। जाके बुला लाता हूं उनको। ठीक है। जी इंस्पेक्टर साहब, पहली बार वो बच्चा मुझे कान्हा जी के मंदिर के पास दिखा था। इसका मतलब यही है कि कहीं वो आसपास के इलाके में रहता है। देखिए, मैंने आपको फोन पे फोटो भेजी है, आप प्लीज उसके बारे में पता लगाइए ना, और जो कुछ भी होता है, कुछ पता चलता है मुझे बताइए, मुझे उसकी फिक्र हो रही है। थैंक्स।
भैया, क्या फैसला लिया आपने? कैसा फैसला? कारीगरों की स्ट्राइक का आज 5वां दिन है। 5 दिनों से वो हमारे घर के सामने तंबू गाड़ के बैठे हुए हैं और आप उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं। मुझे उनकी मांगों से कोई मतलब नहीं। तो भैया, वो जो चाहते हैं वो उन्हें जो चाहना है वो चाहते रहे। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उनके सामने झुक जाऊंगा। देख छोटे, तू इस वक्त सिर्फ लड्डू के घर का पता लगवा। आपने भाभी माँ से पूछा क्या? मैं शायद पता होगा। मुझे उससे कोई मदद नहीं चाहिए। अगर तू पता लगवा सकता है तो प्लीज लगवा, और किसी भी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। भैया, आप परेशान मत होइए। लड्डू खुद ही आया था यहाँ। छोटा सा बच्चा इधर उधर खुद ही घूमता है, शायद अपने घर वापस चला गया हो। इसीलिए तो उसकी ज्यादा फिक्र हो रही है। जो माँ बाप अपने बच्चे को आधी रात को घर से निकाल सकते हैं, वो बच्चा उनके पास कैसे सुरक्षित हो सकता है? वो देखो, आ गए। शायद वही गाड़ी है। आइए आइए, क्या कहते हैं ना, खम्मा घड़ी। भगवान भली करे कि आप लोगों ने इतना लंबा घूंघट काहे कर रखा है? शाही घराने की परंपरा पर शक कर रही हो तुम? हमारे चेहरे पर तो अभी तक चांद की किरण तक नहीं पड़ी। भगवान भली करे, आप लोग राजघराने से हो कि हमें बना रहे हो? अपमान! छोटी रानी, जी बड़ी रानी, नहीं चाहिए इनका बच्चा गोद। चलिए यहाँ से, हम पीली बस्ती वाला बच्चा ही गोद लेंगे। ड्राइवर! रानी साहिबा, माफ करिएगा। वो कहा है कि पहले हम छपरा में रहते थे और फिर आ गए ई बस्ती में। कभी हम देखे ही नहीं राजघराने वालों को। आइए आइए, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। आइए बैठिए। आप लोग बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। माँ, क्या कर रही हैं आप? बिट्टू, ये देख। लीजिए, पानी पीजिए। ये लड्डू के कपड़े। आप सोच रहे होंगे कि इतना पुराना है। भगवान भली करे, आपके घर में जाएगा तो नए नए कपड़े पहनेगा, अच्छा अच्छा खाना भी खाएगा। हाँ वो तो है। चलिए आप लोग बैठिए। वैसे रत्ना कह रही थी कि आप लड्डू को गोद लेने के बदले हमें कुछ देंगी। छोटी रानी, इसे बस शगुन समझिएगा। बाकी के पैसे गोद लेने के कागजों पर साइन करने के बाद। पहले बच्चे को तो बुलाइए। अभी बुलाती हूँ, पहले लेन देन की बात तो कर लें हम। सही कह रही हैं आप, अपने बेटे के सामने उसके सौदे की बात कैसे करेंगी? वैसे भी अपने सगे बेटे को दूर करते हुए दर्द तो होता ही होगा। सगा बेटा थोड़ी ना है मेरा।